आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। हमने इससे पहले कुछ वीडियो गांधी जी से रिलेटेड डाली है। अब ये जो आज की वीडियो है इसमें हमारे को देखना है, क्योंकि पहली वीडियो हमने पढ़ी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन तक। तो हम शुरू कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, किस तरीके से बंद हुआ, दोबारा स्टार्ट करने की क्या जरूरत पड़ी, और उसके बाद में गोलमेज सम्मेलन क्या है, उसके बाद में कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग क्यों की और बार बार क्या किस तरीके से मांगे कर रहे थे। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ लिया था। इसके बारे में हम थोड़ा सा और बता देते हैं आपको, नॉर्मल सा, कि भारत की जो दांडी यात्रा है वो दांडी यात्रा 12 मार्च, एक प्रश्न में आप समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, हम एक ही चार्ट में समझ रहे हैं। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की थी और 5 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी। 5 अप्रैल 1930 तक 24 दिन की यात्रा है ये दांडी यात्रा। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए, साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा स्टार्ट किए। अब महात्मा गांधी ने क्या काम किया, 5 अप्रैल को पहुंच गए दांडी और अगले दिन 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाया और नमक कानून तोड़ दिया और एक नया आंदोलन छेड़ दिया। कौन सा आंदोलन छेड़ दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को। यहां तक हमने पहले पढ़ा था। अब हम क्या समझ रहे हैं इससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन तो स्टार्ट कर दिया, करने के बाद में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसका नाम है गांधी इरविन समझौता। कई बार आपके प्रश्न आएगा, इनको क्रमानुसार लगाएं। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इस समझौते के कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। अब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ ना, यह समझौता के बाद में 29 मार्च 1931 को एक कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। समझिए प्रश्न को एक दूसरे के साथ, ताकि आप पजल ना हो जाना। कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931, और कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो सरदार पटेल ने की है। सरदार पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की है। और इस अधिवेशन में क्या हुआ, ये समझौता है ना, इस समझौते को मान्यता मिली या कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। और इसमें गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। अब इनको समझिए आप। कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931, सरदार पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की है। इसमें महात्मा गांधी गए हैं और महात्मा गांधी ने गांधी इरविन जो समझौता हुआ है, इस समझौते को यहां मान्यता मिली है कराची अधिवेशन में। तब गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। इस कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रस्ताव पेश किए गए। आपसे पूछे मौलिक अधिकारों की बात कौन से अधिवेशन में की गई या राष्ट्रीय आर्थिक प्रस्ताव की बात कौन से अधिवेशन में की गई, तो आपका उत्तर आएगा कराची अधिवेशन।
अब क्या हुआ, स्थगित तो कर दिया। स्थगित करने के बाद में महात्मा गांधी ने क्या काम किया, महात्मा गांधी को न्योता दिया भी आप गोलमेज सम्मेलन में आओ। किसमें, गोलमेज सम्मेलन में आओ भाई। अब गोलमेज सम्मेलन क्या है, गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, और तीनों गोलमेज सम्मेलनों की जो अध्यक्षता है, गोलमेज सम्मेलन 3 हुए हैं और तीनों लंदन में हुए हैं, और तीनों की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने, रैमजे मैकडोनाल्ड ने अध्यक्षता की है। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी यहां पहुंच गए राजपुताना जहाज से, राजपुताना जहाज से कहां पहुंच गए, लंदन पहुंच गए। किस लिए पहुंचे, गोलमेज सम्मेलन में भाग के लिए। अब गोलमेज सम्मेलन में भाग के लिए गांधी जी पहुंच गए भाई, यहां तक तो सभी के समझ में आया। पहुंचने के बाद में क्या हुआ, महात्मा गांधी ने कहा हम पूर्ण स्वराज्य लेकर रहेंगे, पूर्ण स्वराज्य की मांग की। वही बात, लाहौर अधिवेशन वाला मुद्दा उठा दिया इन्होंने, इनकी बात नहीं मानी गई। नहीं मानी गई तो महात्मा गांधी लंदन से वापस भारत आ गए, वापस आ गए भाई। अब मैं ये गोलमेज सम्मेलन है ना, ये गोलमेज सम्मेलन ये दूसरा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर रहा हूं, 1931 वाले की मैं। अब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए, राजपुताना जहाज से गए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की और महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी। अब ये नहीं माने ना, तो गांधी जी यहां से दिसंबर 1931 से मतलब वापस आ गए भारत, और वापस आने के बाद में कहा, अब जनता तो इकट्ठी थी भी आए, तो आने के बाद में गांधी जी ने कहा कि मैं आ गया हूं, खाली हाथ आया हूं, पर मैंने है ना भारत को दाग लगने नहीं दिया, कोई प्रकार का आपको नुकसान नहीं होने दिया। ये बात इन्होंने कह दी। उसके बाद में गांधी जी ने क्या काम किया, बोले मैंने स्थगित कर दिया था, क्या, ये रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन, बोले अब मैं स्टार्ट करूंगा। अब आया कब है, 1931 में ही आ गए हैं, दिसंबर 1931 में वापस आ गए थे, और दिसंबर 1931 में ही 1-2 दिनों बाद में ही स्टार्ट कर दिया। ये 28 दिसंबर की बात है, ये 31 दिसंबर की बात है। आगे आने के बाद में 1932 में शुरू कर दिया। ये देखो आप क्या शुरू किया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू 1932 में। अब अंग्रेजों के समझ में ये नहीं आया, ये इन्होंने दोबारा शुरू कर दिया, तो ये तो दिक्कत होगी अपने दो। तब गांधी जी को 1932 में गिरफ्तार कर लिया। ये लो, गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया। ये लो जेल जा भाई। यहां तक तो आप सभी के समझ में आ गया होगा। जेल भेजने के बाद में 1932 के अंदर जेल भेज दिया गांधी जी को। गांधी जी को जेल भेजने के बाद में आप यहां देखें, जेल भेज दिया है। फिर क्या हुआ, यरवदा जेल। कौन सी जेल, यरवदा जेल। तभी इसी समय 1932 के अंदर, 1932 के अंदर एक सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया। सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया। समझने वाली बात है। अब प्रश्न है आपके, सांप्रदायिक पंचाट किसने जारी किया? ये बंदा रैमजे मैकडोनाल्ड ने जारी किया। ये लो,
और ये जो सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड जो जारी किया है, इससे अपने को क्या लॉस था? इसका मतलब ये था संप्रदाय, इसका मतलब था प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षण की व्यवस्था। बोल दूं मैं डायरेक्ट, कम शब्दों में बोलना चाहूं तो, या प्रांतीय विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व की बात आई। ये लो, प्रतिनिधित्व की बात है। प्रांतीय विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के लिए कम्युनल अवार्ड जारी किया था रैमजे मैकडोनाल्ड ने। 1932 की बात है। क्यों? यह प्रांतीय विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व, क्या मतलब यह हुआ कि गांधी जी ने तो अस्वीकार कर दिया भी ये तो गलत है, और ये जेल में ही है, ये देखो आप जेल में ही है, तो इन्होंने यही अनशन पर बैठ गए। किसके विरोध में? कम्युनल अवार्ड के विरोध में अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठ गए हैं। अब मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब ये लीग वाले तो खुश है क्योंकि इनको तो प्रतिनिधित्व मिल गया, ये तो खुश है भाई। ये नाराज है। ये नाराज क्यों है? ये इसलिए कि बोले कि इससे तो अपना एकता का नुकसान पहुंचेगा, हिंदू मुस्लिम दो भागों में बंट जाएंगे। तो अपना प्रश्न नहीं आता है समझने वाला कि प्रांतीय विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के कारण गांधी जी नाराज थे, मोहम्मद अली जिन्ना मतलब मुस्लिम लीग खुश थी भी उनको प्रतिनिधित्व मिल गया है। गांधी जी फिर नाराज हो गए। नाराज होने के बाद में यही अनशन पर बैठ गए और 1933 में गांधी जी जेल से बाहर आए। कब आए हैं? बाहर 1933 में आए हैं, और 1934 में पटना में बंद किया। क्या बंद किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, आप समझना थोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा के बाद स्टार्ट हुआ, और जो गांधी इरविन समझौता था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। और कराची अधिवेशन में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की है, उस कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को मान्यता मिली। और उसके बाद में महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, दूसरे में, और बी आर अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया है। अब उसके बाद में क्या हुआ? स्थगित कर दिया। कराची अधिवेशन में मान्यता मिल गई, गोलमेज सम्मेलन में गए, गोलमेज सम्मेलन में जाने के बाद में उनको सफलता नहीं मिली। गांधी जी भारत आए, और भारत आने के बाद में बोले कि मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, तो दोबारा स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद में 1934 के अंदर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया। यहां तक तो आपके सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं। वो अगला प्रश्न क्या है? वो समझने वाली बात आपकी, वो समझने वाली बात यह है, पाकिस्तान की मां। हमने कुछ 1-2 प्रश्नों को बीच में छोड़ा है, किसी कारणवश पुनः समझौता को छोड़ दिया है। उसकी डिटेल हम रुक के करेंगे, पूरा रिलेट करेंगे क्या मामला है, कि पुनः समझौता क्या था। पाकिस्तान की मांग, देखो ये भारत है, और इस भारत के 2 टुकड़े करना चाहते हैं। 2 का मतलब एक का भारत बनाएंगे और एक का पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ये भारत ही है ऊपर, ये भारत है। इस भारत को 2 भागों में बांटेंगे, भारत और पाकिस्तान। अब प्रश्न क्या है? पाकिस्तान की मांग 23 मार्च 1940 की बात है। 23 मार्च 1940 पाकिस्तान की मांग। इसमें 3 इनाम आते हैं जो आपकी नॉलेज के लिए है, मैं आपको बता देता हूं। एक तो था मोहम्मद अली जिन्ना,
और एक था मोहम्मद इकबाल और एक था रहमत अली। अब आपको समझना यह है कि इनके पाकिस्तान वालों के साथ क्या लिंक हुए, किस तरीके से हुए, किस तरीके से शब्दों का गठन हुआ। 23 मार्च 1940 की पाकिस्तान की मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर में। यह मैंने लाहौर लिख दिया और बोले भारत के टुकड़े करके या भारत के बहुल जहां मुसलमान ज्यादा है, जहां मुस्लिम क्षेत्र ज्यादा है, उससे हमारा पाकिस्तान बनाया जाए। यह बात किसने कही? मोहम्मद अली जिन्ना ने कही है। तो भारत और पाकिस्तान क्या कितने राष्ट्र हो गए? 2 राष्ट्र हो गए। तो आपका प्रश्न है द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया? द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया है मोहम्मद अली जिन्ना ने। आपसे प्रश्न है पाकिस्तान का जन्म कौन से सिद्धांत से हुआ है? द्विराष्ट्र सिद्धांत से हुआ है। सिद्धांत की बात आए तो अब मोहम्मद इकबाल और रहमत अली क्या कहना चाहते हैं? ये उर्दू कवि है। कौन सा कवि है? उर्दू कवि है। यदि आपसे पूछे सबसे पहले किसके दिमाग में आया, सबसे पहले किसके दिमाग में आया क्या पाकिस्तान शब्द? पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग में आया? आपका उत्तर आएगा मोहम्मद इकबाल, उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल सबसे पहले दिमाग में आया है। उसके बाद में रहमत अली कौन था? ये देखो आप मोहम्मद अली के बारे में, रहमत अली ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ये स्टूडेंट है, ये लो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। और इन्होंने कहा पाकिस्तान शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया। सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया है? रहमत अली ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का स्टूडेंट है रहमत अली, 1933 में किया है। इसका जो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था ना, इसके का शीर्षक था नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। ये इनका पाकिस्तान का जब प्रयोग किया 1933 के अंदर रहमत अली ने, इसका शीर्षक था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र है। अब मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हम थोड़ा पढ़ें, क्या मामला था। मोहम्मद अली जिन्ना बोले मैं पाकिस्तान के अलावा किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं। मुझे चाहिए, क्या चाहिए? मुझे पाकिस्तान चाहिए। मुझे कुछ भी दो, मैं खुश हूं ही नहीं, मेरे को तो पाकिस्तान चाहिए। ये बात है मोहम्मद अली जिन्ना ने कही है। अब फिर रहमत अली ने क्या काम किया? रहमत अली ने ये पाकिस्तान की बजाय पाकिस्तान नाम दे दिया। पाकिस्तान, ये लो पाकिस्तान। कई किताबों में बदल करने के लिए हो सकता है आपके वहां दे दें कि पाकिस्तानी है। ये बोले पी से बनेगा पंजाब, ए से बनेगा अफगानिस्तान, के से बनेगा कश्मीर, के से क्या बनेगा? कश्मीर, एस से बनेगा सिंध, और तान से बनेगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान है। रिपीट कर रहा हूं, P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान, K फॉर कश्मीर, S फॉर सिंध, तान फॉर बलूचिस्तान। इनका मिश्रण करके पाकिस्तान बनेगा। और इन्होंने ये भी बात कही थी कि पाकिस्तान बनाते समय ये बात ध्यान रखना, जहां पर मुसलमान ज्यादा है, जहां पर ईसाई धर्म मानने वाले ज्यादा है, इस्लाम धर्म मानने वाले ज्यादा है, इस्लाम धर्म मानने वाले ज्यादा है, वहां हमारे को एक जगह इकट्ठे कर देना ताकि हमारे राष्ट्र में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो ये अपना था लाहौर अधिवेशन 1940 की बात है। पाकिस्तान की मांग के बारे में हमने कुछ पढ़ा। ये और बातें मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र वहीं भी आएगा जब हमारा भारत का विभाजन होगा,
14 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1945 के बारे में पढ़ेंगे, तब भी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। अगला प्रश्न की ओर जा रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन ये क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन क्या है? देखिए आप, अक्टूबर 1940 के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, इसमें यह मामला आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। कौन सा युद्ध चल रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। 1939 से 45 के बारे में आप पढ़ोगे, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। अब कुछ तो ये कहते हैं कि अपने को आंदोलन चलाना चाहिए, कुछ ये कहते हैं आंदोलन नहीं चलाना चाहिए। तब गांधी जी ने समय का फायदा उठाते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन पवनार आश्रम से शुरू किया। अब प्रश्न आप क्या है, पवनार आश्रम कहां है? पवनार आश्रम है महाराष्ट्र में। और कब स्टार्ट किया था? अक्टूबर 1940 में। अब सोचने वाली बात यह है, आपके पेपर में क्रमानुसार लगाना है तो आप लगा सकते हैं आसानी से, बिना किसी हिचक के। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में जो पहले सत्याग्रही थे वो थे आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे जो सत्याग्रही थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है। और आपके नॉलेज के लिए यह भी बता देता हूं, इसका दूसरा नाम देखो जो आपको पजल ना कर दे। इसका दूसरा नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन अलग है, दिल्ली चलो नारा अलग है, दिल्ली समझौता अलग है। दिल्ली चलो आंदोलन, दिल्ली समझौता और दिल्ली चलो, ये तीनों अलग अलग है। हमने यहां पढ़ा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का दूसरा नाम है दिल्ली चलो आंदोलन, जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया है। महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया है, पवनार आश्रम से स्टार्ट किया है, महाराष्ट्र से। और सत्याग्रही, पहले सत्याग्रही पूछे आपसे तो आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे सत्याग्रही पूछे आपसे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आपका सोचने वाला प्रश्न ये आता है, विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन भी स्टार्ट किया था। भूदान, भूमि का दान। इन्होंने सूर्योदय समाज की स्थापना भी की थी। भूदान आंदोलन, सूर्योदय समाज की स्थापना के बारे में पूछे तो भी आपका विनोबा भावे ही आएगा। हम अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के बाद में हम पढ़ेंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन से पहले आएगा क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद आएगा आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। देखो ये 1942 है, ये भी 1942 है, ये भी 1942 है। इसका अंदर जब यहां इसका जिक्र आएगा सुभाष चंद्र बोस का, तब 1943 भी हो जाएगा। और इसी के साथ में 1944 का भी एक जिन्ना समझौता भी आएगा, जिन्ना वार्तालाप। 1945 में आप यूएनओ के बारे में भी पढ़ोगे, और 1946 में
कैबिनेट मिशन योजना के बारे में भी हम पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, तो ये अपना अगली क्लास के टॉपिक है कि कैबिनेट मिशन योजना क्या है, और उसके साथ में ही हम पढ़ेंगे भारत का विभाजन। तो ये अगली क्लास के रहेंगे। तो आज आप अच्छे तरीके से इस क्लास को देखना, और जो भी कोई कमी है तो हमारे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।